असफल आदमी दुनिया को बदलता है तभी असफल महसूस करता है, और सफल आदमी खुद को बदलता है इसीलिए सफल महसूस करता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। सफल आदमी आखिर सफल क्यों है? विजेता में आखिर ऐसा क्या है जो वो व्यक्ति विजेता घोषित हो जाता है? तो आज हम यही जानेंगे कि विजेता की योग्यताएं क्या है, आखिर कौन व्यक्ति विजेता बन सकता है, और जो विजेता बने हैं उनमें ऐसी क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। याद रखिए, जब हम बाह्य अनुशासन की बात करते हैं तो वो बदलाव कभी नहीं लाएगा। अनुशासन अंतःकरण का एक पार्ट है, अंतःकरण का एक भाग है। आंतरिक अनुशासन बहुत अनिवार्य है, और जीवन में अनुशासन तो अनिवार्य है ही है। एक पिता और एक पुत्र पतंग उड़ा रहे थे। पिता बोलता है, देखो बेटा हमारी पतंग कितनी ऊपर चली गई है। तो बेटा बोलता है, पापा देखो ये डोर की वजह से ही तो ऊपर नहीं जा पा रही, अगर ये डोर ना हो तो देखो कितनी ऊपर चली जाएगी। पिता कहता है, बेटा ये डोर की वजह से ही ऊपर जा रही है। बेटा जिद करता है, कहते नहीं पिताजी, पापा ये तो देखो डोर की वजह से बंदी पड़ी है, ये डोर की वजह से तो ऊपर नहीं जा पा रही। पिता ने कहा, ठीक है तू जिद करता है तो ये ले, डोर तोड़ के देख ले। और वो नादान बालक, नादान बच्चा, उसे लगता है कि डोर तोड़ने से पतंग ऊपर चली जाएगी, आसमान में विलुप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब उसने डोर तोड़ी तो वो पतंग किसी कूड़े के ढेर में पड़ी थी। तो पिता ने यही समझाया कि ये जो डोर है ये अनुशासन की डोर है। याद रखिए, जीवन में अनुशासन की डोर बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर अनुशासन में की जाए तो वो प्रगति लेकर आती है, और वही अगर अनुशासन से बाहर हो जाए तो वो विध्वंस कर देती है। नदी अगर अनुशासन में बहे तो वो हमारे लिए वरदान साबित होती है, पर यही अगर नदी अनुशासनहीनता दिखा दे, बाढ़ का रूप ले ले, तो वो विध्वंसकारी हो जाती है। अगर अनुशासन ही ना हो तो हमारा जीवन विलुप्त हो जाए, हमारी जाति विलुप्त हो जाए। इसीलिए विजेता की क्वालिटी यही है कि वो सभी काम करता है जिसमें अनुशासन जरूरी है। वो सुबह जल्दी उठता है, वो बुक रीडिंग करता है, वो योगा करता है, वो मेडिटेशन करता है, वो अपने लक्ष्य को लिखता है। ये सारी चीजें अनुशासित रूप से रोज करता है, इसीलिए विजेता है। और हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी जागते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी उठते हैं, अनुशासन नहीं है। इसीलिए हम दुनिया को बदलने लगते हैं, हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। तो इसीलिए अपने आप को बदलिए, स्व अनुशासित रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। विजेता की पहली क्वालिटी। अरस्तु जी ने कहा था कि विजेता वही है जिसने अपने आप को जीत लिया है। महात्मा बुद्ध जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये विजेता ही तो हैं जिन्होंने अपने आप को जीत लिया, जिन्होंने आंतरिक अनुशासन पर ही ध्यान दिया, जिन्होंने अंदर की आवाजों को ही ध्यान दिया। और हम असफल आदमी जो लोग हैं वो क्या करते हैं? हम बाहर की दुनिया की आवाजें सुनते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। वो सिर्फ अपने आप को भटकाते रहते हैं, दुनिया को बदलने निकले हैं और अपने आप को असफल का टैग लगा लेते हैं। तो इसलिए स्व अनुशासन बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट किस पे करनी है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर
बदलाव लाइए, अपने ऊपर अनुशासित रहिए। पहली योग्यता स्व अनुशासन। दूसरी योग्यता लक्ष्य में रुचि और तैयारी। याद रखिए, लक्ष्य जिसका नहीं है वो जीवन में एक भटकाव सा जीवन जीता है। जो लक्ष्य देख नहीं सकता वो लक्ष्य भेद नहीं सकता। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वो आगे जीवन में कुछ नहीं करेगा। सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। आपने ये देखा होगा, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, उनके बहाने क्या होते हैं? उनके लिए इन्विजिलेटर बड़ा टफ आया था, स्ट्रिक्ट आया था, क्वेश्चंस बाहर से आए थे, सिलेबस आउट ऑफ कंट्रोल था, है ना, पढ़ा हुआ तो कुछ आया ही नहीं, सिलेबस का कुछ नहीं था। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं? सब कुछ पढ़ा हुआ आया, सब कुछ सिलेबस का आया हुआ, और इन्विजिलेटर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी थे। तो या हम क्या करते हैं, जब सफल होते हैं अपना ऊपर ध्यान देते हैं, और जब असफल होते हैं तो हम दूसरों को दोषी बनाते हैं। तो इसीलिए अपने लक्ष्य पर रहिए। लक्ष्य रुचि, आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं जिसमें कोई रुचि नहीं है, और वो लक्ष्य कहां से मिला? दूसरे के प्रभाव को देखकर। वो ऐसा कर रहा है तो चलो मैं भी ऐसा करना शुरू कर देता हूं। नहीं, याद रखिए, अगर आपको सफल होना है तो आपका लक्ष्य आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। आपका पैशन किस में है? आप ऐसा कौन सा काम है जो बिना पैसे की भी आप पूरी जिंदगी भर करना चाहते हैं? यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक होता है तरीका कि आपको कोई जबरदस्ती काम कराए, एक होता है कि आप दिल से काम कर रहे हैं, और एक होता है खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। सफल व्यक्ति की योग्यताएं वो यही हैं कि लक्ष्य रुचिपूर्ण होना चाहिए और तैयारी अच्छी होनी चाहिए। विजेता की तीसरी योग्यता, गलतियों से सबक लें। याद रखिए, काम करने वाले से ही गलती होती है, और जो काम नहीं करते उनसे क्या होती है? उनसे कोई गलती होती नहीं है। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं करते, तो इसलिए कोई गलती होगी भी नहीं। और इसीलिए गलतियां जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, पर गलतियों को दोहराना बुरी बात है। गलतियों का एहसास होने के बाद उसको दोहराना बुरा है। गलतियों को करते रहिए, नई नई चीजें करते रहिए, और जीवन में बदलाव लेकर आइए। जीवन में जब बदलाव आएगा तब आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे। गलतियों करने से आपके पास नए नए आइडिया आते हैं। तो इसीलिए गलतियों से सीखें। थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार गलतियां करी। ये समाज को लगता है कि उसने गलतियां करी। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने गलतियां नहीं करी, उन्होंने उन गलतियों से सीखा। समाज के लिए वो गलतियां हैं, पर एडिसन साहब के लिए वो गलतियां नहीं हैं। उन्हें 10,000 तरीके आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो इसीलिए गलतियों से सीखें। अगर आपको लगता है कि गलतियां बार बार हो रही है तो देखिए कमी कहां है और उसको सुधार करिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी 31 साल मेहनत करने के बाद क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 31 साल, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 31 साल बार बार गलतियां करी, बार बार गलतियों से सीखा, बार बार गलतियों के बाद नए नए विचार आए और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इसीलिए गलतियां करें और गलतियों से सीखें। यह सफल व्यक्ति की योग्यता है। विजेता की चौथी योग्यता वो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। विजेता हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। आप जब जिम जाते हैं, आप शुरू में ही 10 किलो 20 किलो नहीं उठाते, आप शुरू में 1 किलो उठाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके मसल्स इस लायक हो जाते हैं कि वो 1 किलो उठा सकते हैं, तब वो 2 किलो पे आते हैं, फिर 3 किलो पे, फिर 4 किलो पे। मतलब रोज अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। जैसे शारीरिक क्षमताएं बढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही मानसिक क्षमताएं भी बढ़ाई जाती हैं। सारा दिन आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, आप में नेगेटिव विचार आते ही रहते होंगे। अब आप क्या सोचते हैं, अब मैं आज सारा दिन पॉजिटिव सोचूंगा, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब उसकी शुरुआत कैसे करें? आप ये सोचिए कि मैं अगले 2 मिनट
सिर्फ पॉजिटिव रहूंगा। अब आप 2 मिनट आपका फोकस रहेगा कि मैं पॉजिटिव विचार लेकर आऊं, फिर आगे आपका और रहेगा कि मैं 2 मिनट और पॉजिटिव सोचूं। इस तरीके से 2 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटे तक इसको लेकर जाएं। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपने लक्ष्य के अनुसार अपनी क्षमताओं को तय करिए और उसको बढ़ाते रहिए। अगर आप अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ाएंगे तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ एक जगह जाकर रुक जाएंगे और रुका हुआ पानी हमेशा कीड़े ही पड़ते हैं उसमें। तो इसीलिए रुका हुआ ज्ञान और रुका हुआ पानी ना बने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहें। विजेताओं की योग्यता में 5वीं योग्यता, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। याद रखिए, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ काम करते हैं, अपने उद्देश्य की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको चुनौतियां आती हैं। हिंदी सिनेमा में एक मूवी आई थी मुगले आजम, और उसका गाना आप बहुत मशहूर हुआ, और वो मशहूर हुआ प्यार किया तो डरना क्या। और जो नौशाद साहब थे, उन्होंने शकील बदायूं जी से ये गाना 100 बार लिखवाया। 100 बार एडिटिंग हुई इस गाने में। शकील बदायूं जी गाना लिखकर लेके जाते, नौशाद साहब उनको मना कर देते, इसमें थोड़ा सा और बदलाव करिए। शकील बदायूं जी फिर गाना लिखकर लेके जाते, नौशाद साहब फिर मना कर देते। ऐसे 100 बार गाने को बदला गया, एडिटिंग की गई, तब जाके एक बेस्ट गाना तैयार हुआ, प्यार किया तो डरना क्या। और वो गाना सिनेमा जगत में इतना मशहूर हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और के आसिफ जो कि इसके डायरेक्टर थे मुगले आजम मूवी के, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी भी परफेक्शन से। मतलब जो परफेक्शन है वही चाहिए। और इस मूवी को बनने में 20 साल लग गए। अब आप सोचिए, एक मूवी, कितना बड़ा विजन होगा उस डायरेक्टर का, उस मूवी को बनाने में 20 साल लग गए। के आसिफ जी की जेब में सिगरेट के पैसे नहीं होते थे, ऐसा भी वक्त आया, पर उस मूवी को बनने में 20 साल लग गए। और जब वो 20 साल बाद बनी तो ऐसी बनी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। तो जो चुनौतियां आ रही हैं उसको स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। तो योग्यताएं जो हैं विजेता की, वो यही है कि हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करता है। विजेता की जो योग्यता है चुनौतियों को स्वीकार करने की, इसमें एक और कहानी याद आती है कि डॉक्टर आर्लिक जो कि मशहूर डॉक्टर रहे हैं, और उन्होंने एक बीमारी है सिफिलिस बीमारी पर वो अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने 605 बार अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो करे। 606 बार जाकर उनको अपने ये जो बीमारी थी सिफिलिस नाम की, उस पर उनको दवाई मिली, खोज करी उन्होंने। तो उन्होंने अपनी जो दवाई थी उसका नाम ही लिखा 606। क्यों? क्योंकि 605 बार वो फेल हुए थे बीमारी को ढूंढते ढूंढते। 605 बार उनको असफलता का सामना करना पड़ा, पर 606वीं बार जब उन्होंने एक और कोशिश करी, और आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। तो इसीलिए डॉक्टर आर्लिक की तरह अपनी चुनौतियों को स्वीकार करिए और आगे बढ़ते रहिए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए, अपने सपनों के प्रति आगे बढ़ते रहिए और विजेता की तरह जिए। जैसा सोचेंगे वैसा जिएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।